हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको दो बड़े ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रांड सच में वेरी कंफर्टेबल और रिलायबल भी हैं। और वो ब्रांड्स हैं एडिडास एंड प्यूमा। इनको बनाने वाले दो भाई हैं और इनकी एफर्ट का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मेहनत से इन्होंने ये शोहरत हासिल की। तो चलिए आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस एडिडास या फिर प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आप आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी। और इसकी शुरुआत जर्मनी के एडोल्फ टेस्लर और रुडोल्फ टेस्लर ने की थी, जिनका निकनेम रूडी और एडी था। एक्चुअली रूडी और एडी दोनों ही सगे भाई थे और उनके फादर जर्मनी के एक छोटे से शू फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करते थे और इनकी माँ भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक छोटे से कमरे में लॉन्ड्री चलाती थी। रूडी और एडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने फादर के साथ फैक्ट्री में काम करने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया, जिसमें सभी जवानों को शामिल होना ज़रूरी होता था और इसीलिए रूडी और एडी दोनों को बुलाया गया। कुछ सालों तक चले वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद दोनों भाई सही सलामत घर वापस आ गए। और दोस्तों, दोनों भाइयों को खेल में काफ़ी दिलचस्पी थी और वो दोनों बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। लेकिन जब वो अपने फादर के हाथ से बने हुए जूते पहनते तो उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो सोचते कि ऐसे जूते पहनकर कोई खेल कैसे सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने और अपने दोस्तों के लिए जूते बनाने शुरू किए। और जब उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए जूते लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी माँ की लॉन्ड्री से ही जूते बनाने का फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके बनाए हुए जूते लोगों तक पहुँचने शुरू हो गए और फिर 1924 में दोनों ने मिलकर टेस्लर ब्रदर नाम की एक कंपनी खोली। लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा बिजली अवेलेबल नहीं होती थी और इसीलिए उन्हें साइकिल की पैडल इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती, और यही हुआ दोनों भाइयों के साथ। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, लेकिन उनके इस बिजनेस को असल कामयाबी 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक्स में मिली, जब कैसे भी करके एडोल्फ टेस्लर ने उस समय के स्टार स्टंटर जैसी ओवेंस को अपना जूता पहनाकर खेलने को राज़ी कर लिया। पर पता है, उस ओलंपिक में जैसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल भी जीते। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के बीच टेस्लर ब्रदर के जूते मशहूर होते चले गए और फिर 1948 तक उनकी कंपनी हर साल 2 लाख जूतों की सेल करने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों भाइयों में थोड़ी रंजिश और तकरार होना शुरू हो गई और फिर उन्होंने अलग होने का फैसला किया। जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम उन्होंने अपने निकनेम और सरनेम को मिलाकर एडिडास रखा। और दूसरी तरफ भाई रुडोल्फ ने भी रूडा नाम की एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने कुछ ही टाइम के बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। और फिर दोनों को बिजनेस चलाने का तरीका तो पहले से ही पता था। दोनों बढ़ते चले गए और फिर जूतों के अलावा भी दोनों कंपनियां बैग, शर्ट, घड़ियां, चश्मे और खेल के मुतालिक बहुत कुछ बनाने लगी। और आज के टाइम में दोनों ही कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर कंपनियों में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जूते सिलने वाले के दो लड़के आज अपनी काबिलियत के दम पर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि एडिडास और प्यूमा ब्रांड्स की ये स्टोरी आपके लिए कुछ नया कर दिखाने का सिग्नल देगी और साथ ही आपको जज्बा देगी नई ऊंचाइयों को छूने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जाते जाते हमारे चैनल दस्ती किस्से को सब्सक्राइब कर दें।